एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। आज आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है भगदड़। ओपन द पेज नंबर 104 यानी कि 104। देखो भगदड़, पहले हम इसको पूरा रीड करेंगे। पोएम जैसा है। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोनों में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। जपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वहां बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई, तब थककर सौंप दिया बिल्ली को ही घर। देखो, तो ये एक पोयम है छोटी सी। अब देखो, थोड़ा सा आपको इस पिक्चर के बारे में बता दूं। ये पिक्चर्स हैं, ये जो सारे ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, ये सारे पिक्चर्स के आपको कलर्स कॉम्बिनेशंस, फिर उसकी जो डिज़ाइन है वो सब आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। क्यों? क्योंकि वो बिहार की एक मधुबनी शैली है। जैसे हमने महाराष्ट्र की वर्ली शैली के बारे में बात की थी, उसी तरह ये जो सारे पिक्चर है वो बिहार की एक मधुबनी शैली है। मधुबनी शैली का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी कलाकारी, एक ऐसी चित्रकारी का काम जिसमें कहीं अलग तरीके से पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे महाराष्ट्र की वर्ली शैली में करते थे, उसी तरह ये बिहार की एक मधुबनी शैली है। तो ये सारे जो पिक्चर्स हैं वो बिहार की एक मधुबनी शैली के बारे में है। अब हम इस पोयम को देखेंगे। फर्स्ट क्या है? बुढ़िया चला रही थी चक्की। यानी कि इस कविता में बताया है कि एक बुढ़िया है, वो क्या कर रही थी, उसका काम क्या था, तो कि भाई चक्की चलाना, जहाँ गेहूं पीसते हैं ना। देखो, ये है चक्की का पिक्चर जिसमें गेहूं पीसते हैं। वो चला रही थी, पूरे 60 वर्ष की पक्की। यानी कि ये जो बूढ़ी औरत थी उसकी उम्र 60 साल थी। यानी कि एक 60 साल की बूढ़ी औरत चक्की पीस रही थी, ऐसा चक्की चला रही थी, सॉरी गेहूं पीस रही थी उसमें। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। देखो, जहाँ पहले जो गांव के लोग जहाँ दोनी का मीनिंग क्या होता है कि दीवार के ऊपर ऐसे डोरी जैसा लटकाते हैं, रिबन जैसा और छिके जैसा, और उसमें खाना रखते हैं। तो इस बूढ़ी औरत ने भी अपने घर में दोनी में कुछ खाना रखा था, और वहाँ क्या उड़कर भाई एक मक्खी आ गई। मिठाई थी। देखो, दोनी में क्या रखी थी, ऐसे छिके में मिठाई रखी थी थोड़ी सी, तो वहां तो अक्सर कौन थी आती है? मक्खी ही आ जाती है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो देखो, बाद में क्या होता है, जैसे ही बुढ़िया ने देखा कि वहाँ छीके पर अब ये मक्खी आ गई है, तो ये तो सारी मिठाई खा जाएगी। तो देखा बाद में क्या हुआ कि घर में बिल्ली घुस गई। घर में क्या हुआ? बिल्ली घुस गई। तो बिल्ली क्या खाने लगी? जो घर में पकोड़े थे वो, यानी कि बिल्ली है वो घर के जो पकोड़े थे वो खाने लगी। तो ये बुढ़िया तो थोड़ी सी गुस्से में आ गई, और उसने क्या किया पता है? ऐसे बांस की जो लकड़ी है, लकड़ी उठाई और बिल्ली को ऐसे हटाने लगी, भगाने लगी। जपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब देखो, बेचारी जैसे ही इस बिल्ली को घर से बाहर भगा ही रही थी, तभी क्या हुआ कि भाई कुत्ता घर में घुस गया। तो कुत्ते ने घर में से, यानी कि ये देखो, ये कुत्ते का पिक्चर है, ये कुत्ता है वो। तो इस कुत्ते ने क्या किया कि घर में जो रोटी थी वो लेकर चल पड़ा। तो ये हुआ।
तो देखो कहानी कह दो या छोटी सी पोएम जैसा राइम कह दो। तो एक बुढ़िया थी जिसकी उम्र 60 साल की थी। वो चक्की में गेहूं पीस रही थी, तभी उसने छीके पर दोनी में रखी मिठाई देखी। तो वहां देखा कि भाई मक्खी है। जैसे ही मक्खी को भगाने लगी तभी बिल्ली घर में घुस आई। तो बिल्ली क्या लेकर चली गई? पकौड़ी लेकर चली गई। उसके अलावा क्या हुआ कि कुत्ता आया। जैसे ही इस बुढ़िया ने बिल्ली को भगाया तो कुत्ता आ गया। तो कुत्ता है वो रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। देखो जैसे इस बुढ़िया ने इस कुत्ते को भगाया घर से बाहर तो कौन घुस गया? बकरा घुस गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वहां बकरा भी सटका। ये बेचारी बुढ़िया देखो जैसे ही ऐसे बकरे को ऐसे दूर भागने लगी तब क्या हुआ कि दोनी थी वो टूट गई। तो दोनी टूटने से क्या हुआ कि मिठाई थी वो उसमें से छीके में से गिर गई। सिंपली यही मैटर है ना कि बुढ़िया जैसे ही इधर उधर गई तब तक सारे घर में बिल्ली, कुत्ते, बकरे, ये सारे प्राणी हैं वो घुसने लगे। तो इस बुढ़िया ने तो पहले इस बकरा भी चला गया। फिर क्या होता है? बुढ़िया बैठ गई, तब तक तर सौंप दिया बिल्ली को ही कर। ये बुढ़िया थी बेचारी, तो ये सारे बेचारे को नहीं भगा सकी ऐसे, तो थक जाती है और थक के मारे बैठ जाती है। बाद में क्या होता है घर का तो घर में तो क्या होता है, बिल्ली है वो घुस जाती है और वो घर का जो सारा सामान, जो खाने की चीजें होती है वो खाने लगती है। सौंप दिया बिल्ली को घर, यानी कि उसका मीनिंग यही होता है कि ये बुढ़िया थक कर बैठ गई और बाद में बिल्ली घर में घुसकर जो भी खाने पीने की जो चीजें थी वो खाने लगी और ये बेचारी बूढ़ी औरत का जर ऐसे बिखर कर दिया। तो देखो चैप्टर का नाम ही क्या है? भगदड़। तो पूरे पोयम में भगदड़ ही हमें दिखाई देती है ना। ये बुढ़िया पहले मक्खी को भगाती है, बाद में बिल्ली को, फिर कुत्ते को, फिर बकरे को, ऐसे बेचारी भागती ही रहती है पूरे पोयम में। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है भगदड़। देखो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। बिहार की मधुबनी शैली पर बने इन चित्रों पर बच्चों से चर्चा करो। देखो जैसा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था भगदड़, तभी मैंने आप सभी को बता दिया कि ये बिहार की एक मधुबनी शैली है। जैसा मैं बात कर चुकी आगे, जो हमें महाराष्ट्र की वर्ली शैली का मतलब क्या होता है? चित्र शैली, यानी कि कोई भी ऐसी स्किल पर। तो ये है मधुबनी शैली, यानी कि ऐसी चित्रकारी जो बिहार के लोग, जो बिहार है स्टेट, उसके जो लोग हैं वहाँ के नेटिव पीपल वो ड्रॉ करते हैं और उसकी जो चित्रकारी वो डिफरेंट होती है। तो वहाँ के लोगों ने उसका एक नाम दिया है जिसका नाम है मधुबनी शैली। तो ये जो सारे पिक्चर्स है वो बिहार की मधुबनी शैली के बारे में है। फिर ये बात करें भगदड़ की, तो भगदड़ में हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत ऐसे भागती रहती है, इसलिए चैप्टर का नाम है ही भगदड़। अब देखो आगे है पेज नंबर 106। कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? चित्र बनाओ। देखो आपको एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, आपको यहाँ चित्र बनाने हैं कि बुढ़िया को भाई परेशान करने के लिए कौन आया। तो भाई कुत्ता आया था, फिर मक्खी का पिक्चर बनाना छोटा सा, यहाँ कुत्ते का बनाना, यहाँ बिल्ली का बनाना, यहाँ बकरे का बनाना। तो हमें पता है ना कि ये सारे लोग थे वो बुढ़िया को परेशान करने के लिए आए थे। तो कौन? मक्खी आई थी, बिल्ली
बिल्ली आई थी, कुत्ता आया था, बाद में कौन आया था, बकरा आया था। तो ये सारे लोग से ये बेचारी बूढ़ी औरत थी, वो परेशान हो चुकी थी। तो आज के लिए आपका HW है कि यहाँ आपको पेंसिल से पिक्चर्स बनाने हैं जो बुढ़िया को परेशान करने के लिए आए थे। पिक्चर्स में मक्खी, कुत्ता, बिल्ली और बकरे के पिक्चर्स बनाने हैं। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।